थे, भाई कह रहे थे कि 5 लाख, और जो आपके जेठ थे? जी, तो उनके जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि 2.5 लाख। अच्छा, मतलब आपकी बोली लगा रहे थे? मतलब ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ कि ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा हो जे, तो आप दोबारा शादी करेंगी? जी बिल्कुल, मेरी बेटी के कुछ सर पे हाथ रखे, जो मुझे सहारा दे, मैं बिल्कुल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन के आवाज़। तो नाज़रीन, आज हम कैसी बहन के पास मौजूद हैं। तो जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनकी इतनी दुखी दास्तान है कि ये 28 साल की हैं और 28 साल की उम्र में इन्होंने इतने दुख सहे हैं कि कोई आम आदमी नहीं सह सकता। इनके साथ कुछ ऐसे हुआ कि जब इनकी बेटी 3 महीने की थी, इनकी शादी को जब साल हो गया, इनकी बेटी हुई, जब वो 3 महीने की हो गई तब इनके शोहर की अल्लाह की तरफ से डेथ हो गई। वो बीमार थे और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो जैसे उनकी डेथ हो गई, इन्होंने देखा अपने ससुराल वालों में चेंज आ गया कि इनके जो जेठ थे उनकी गलत नज़र थी इन पे, वो इन्हें बेचना चाहते थे। महीना पहले इनके साथ कुछ ऐसे हुआ कि जब उनके दोस्त आए, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों के लिए चाय लाए, बिस्कुट लाएं। ये जब देने गई चाय वगैरह, तो उनके जेठ ने इनकी तरफ इशारा करके अपने दोस्तों से ये कहा कि ये लड़की है। तो जब इन्होंने देखा कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो जब ये बाहर गई, इन्होंने कान लगा के सुना कि आखिर क्या बात हो रही है मेरे बारे में। तो वो ये बात कर रहे थे, इनके जेठ कह रहे थे कि मैं इस लड़की का 5 लाख लूँगा। लेकिन वो जो थे, जो बोली लगा रहे थे, वो कह रहे थे हम 2.5 लाख देंगे क्योंकि इनकी एक बेटी भी है। तो ये 9 माह की अब बेटी है। जैसे इन्होंने ये सब सुना, इन्होंने अपनी बेटी उठाई और वहाँ से चली गई, वहाँ से भाग गई चुपचाप। और ये जाके अपनी बहन की तरफ गई। रिक्शे, इनके पास रिक्शे का किराया तक नहीं था। कोई अल्लाह का नेक बंदा था रिक्शे वाला भी, उन्होंने किराए बगैर, इनकी जब स्टोरी सुनी, किराया लिए बगैर इन्हें छोड़ा। तो ये अपनी बहन की तरफ जब गई, वहाँ पर इन्हें इनकी बहन भी नहीं मिली। फिर 2-3 दिन ये किसी के घर में रहीं और जब वहाँ से भी निकल आई तो ये सड़क पर बैठी ही थी। तो मुझे किसी भाई ने फ़ोन करके बताया कि जितनी जल्दी हो सकता है आप इनके पास जाएं और इनका इंटरव्यू करें। तो अब इन्हें हमने एक महफूज घर में रखा हुआ है, मेरे कोई जानने वाले थे। तो आज हम इनकी स्टोरी कर रहे हैं। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से मैं कर नहीं रहा था। लेकिन इनकी जब मैंने स्टोरी सुनी तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इनकी स्टोरी ना करूं, पेंडिंग में डालूं। मैंने कहा मुझे तो जब ये दुआ देंगी, बहन है मेरी, बड़ी बहन है, जब दुआ देंगी तो इंशाल्लाह मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बाकी हम स्टोरी बहन की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे ये सारा मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम अस्सलाम। बहना, जो आपकी सारी स्टोरी है, जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, इनकी तरफ देख के इन्हें एक दफ़ा तफसील से बता दें। भाई मेरी बेटी 3 महीने की थी तो मेरे शोहर का इंतकाल हो गया अल्लाह की तरफ से ही। अच्छा। तो मैं ससुराल में रहती थी। तो मेरे ससुराल वालों का जो है बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं था। अच्छा। मेरे जेठ की जो है नज़र मुझ पे गंदी थी। मुझे महसूस होता था, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, बर्दाश्त कर रही थी। फिर एक दिन उनके दोस्त आए, उन्होंने कहा कि चाय बना के लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। चाय बना के आई तो चाय रख दी तो मेरे जेठ जो हैं वो अपने दोस्तों से कहते कि ये है। अच्छा, आपकी तरफ इशारा करके कि ये? जी, कि ये है। तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ गलत है। अच्छा। तो मैं बाहर चली गई। बहरहाल वो बातें शातें करते रहे। तो जैसे वो बाहर गए तो मैं बाहर बर्तन वगैरह उठा रही थी, तो मुझे जैसे आवाज़ आई कि पैसों की कोई बात शात हो रही है। तो मैंने कान लगा के बाहर अंदर दरवाजे से सुना। तो वो बातें कह रहे थे, भाई कह रहे थे कि 5 लाख, और जो आपके जेठ थे? जी, तो उनके जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि 2.5 लाख। अच्छा, मतलब आपकी बोली लगा रहे थे? मतलब ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ कि ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने अपनी बेटी को लिया और मैं वहाँ से भाग गई। अच्छा जी, मतलब महफूज हो गई? जी, तो कहाँ गई आप? क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी मेरी बात नहीं सुनते थे। अच्छा। तो मुझे यही लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं वहाँ से भागी। मैंने अपने आप को बचाया। कहाँ पर गई आप वहाँ से भागकर? वहाँ से भागे मैं अपनी बहन के घर जाना चाह रही थी। वहाँ गई, रिक्शा लिया,
और पैसे भी मेरे पास उस वक़्त नहीं थे। मैं अपनी बहन के घर गई तो वहाँ देखा कि ताला लगा हुआ है और वो किराए पे रहते थे, उन्होंने घर छोड़ दिया हुआ था। अच्छा। लोगों से पूछा इधर उधर से तो उन्होंने कहा कि वो तो 4 महीने पहले घर छोड़ के चले गए हैं और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, नंबर भी नहीं था, मैं कैसे उनसे रब्ता करती, कुछ समझ नहीं आया मुझे। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपके पास तो कुछ है नहीं तो आप किस तरह भाइयों से रब्ता करेंगी मदद के लिए, तो मैंने इन्हें एक फिर मोबाइल लेके दिया जिसके ज़रिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सिम इनके नाम पे निकलवा के दी। तो अब आप नीचे आपको नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप इस पर मौजूद है, व्हाट्सएप पे इनसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आप आगे बताएं ज़रा, आगे क्या हुआ फिर ऐसे मैं सड़क पे बैठी थी तो एक भाई आए, उन्होंने कहा बाजी क्या बात है आप। फिर मैंने उनको बताई सारी अपनी परेशानी, जो भी मेरी सूरत हाल थी। तो फिर उन्होंने हमें कॉल की। तो आपको कॉल की, फिर आपने जो है मेरी थोड़ी मदद की। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी छोटी सी बच्ची थी तो मुझे थोड़ा आसरा मिल गया। आपने कहीं मुझे रखवा दिया किसी के घर में। अच्छा, यहाँ पर कंफर्टेबल हैं? नहीं, कंफर्टेबल किसी के घर में बंदा कंफर्टेबल तो भाई नहीं हो सकता। अपने घर में तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को लेके अलग सेपरेट से रहूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है लेकिन मेरे इतने अखराजात नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी देर हो गई है कभी किसी के घर कभी किसी के घर इस तरह चल रहा है? भाई 1 महीना हो गया मैं जलील हो रही हूँ अपनी बच्ची को लेके, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, कभी कहीं। मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका कोई और बहन भाई नहीं था? नहीं, बस मेरी एक ही बहन थी और वो भी पता नहीं अब कहाँ है, कोई राब्ता नहीं है मेरा उससे। अगर इनकी बहन ये वीडियो देख रही हैं तो मेरी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनसे रब्ता करें। मैं अपने तौर पे भी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इनकी बहन से इनका रब्ता करवाऊँ। अच्छा, आप मुझे ये बताती चलें कि जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, इनके सामने अब क्या अपील करना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी मदद करिए। मेरी छोटी सी बच्ची है और मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, तो जिस तरह भी जैसे भी हो सके मेरे लिए मेरी मदद करें। तो अब आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है ताकि ये अपना घर लेके बच्ची का दूध तो पूरा कर सकें, क्योंकि इनका इतना खर्चा भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे अभी ये बताती चलें कि आपकी इतनी उम्र भी नहीं है, बिल्कुल 28 साल की है ना आप? जी, 28 साल की हैं नाजरीन, और ये देखें कि बेवा हो गई हैं अल्लाह की तरफ से। तो अगर कोई आपको ऐसा अच्छा इंसान मिलता है जो आपको ऐसे ही अपनाए अपनी बेटी के साथ, जो आपकी बच्ची का खर्चा उठाए, तो अगर आपके आने वाला मुस्तकबिल उसे अच्छा हो जाए तो आप दोबारा शादी करेंगी? जी बिल्कुल। मेरी बेटी के कोई सर पे हाथ रखे, जो मुझे सहारा दे, मैं बिल्कुल करूँगी। मैं बिल्कुल अपना मुस्तकबिल, अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करना चाहूँगी। ऐसे मैं ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी। नाज़रीन, आप सोचें कि किस तरह का हमारा मुआशरा हो चुका है। ये एक इस्लामी मुल्क है और इसमें ये सब हो रहा है कि इंसान अपनी बहन बेटी को किसी और को बेच रहा है। आप सोचेंगे कितना दुख होता है ये सुन के, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। और नाज़रीन, हमारी एनजीओ में जो भाई डोनेशन भेजते हैं उनकी तरफ से मैंने ये बहन को किराए के मकान में भी अपना किसी जानने वाले की तरफ रखा हुआ था, और ये कुछ पैसे भी हैं, ये 5000 आप पकड़ें। इनसे आपने अपनी बेटी का जितना दूध पूरा हो सकता है उतना आपने करना है, जितने दिन आपका गुजारा हो सकता है। जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड होती है, जो आपके बहन भाई आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मदद करेंगे तो अल्लाह इनको बहुत देगा इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, इसी के साथ अगर आप हमारी एनजीओ में डोनेशन करना चाहते हैं ऐसे गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए, या अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है 030999992667। इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आप मुझे बता दें कि जाते जाते आवाम को क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी कि आप मेरी मदद करें। मेरी छोटी सी बच्ची है और बस मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। नाज़रीन, इनकी बस इतनी सी अपील है कि इनका गुजारा अच्छा तरीके से होता रहे और ये किराए के मकान में रह लें। और अगर कोई इन्हें अच्छा मर्द मिला जो इनकी बेटी को अपनाए, इनको अपनाए, तो ये ज़रूर शादी करेंगी। आपने अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। और मुझे इस बहना को और इस बच्ची को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इनकी मदद होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।